द कंपाउंड अफेक्ट, चैप्टर नंबर 5, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या है? वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात रूनुमा होते हैं। कभी हम किसी से मुतासिर होते हैं, कभी हम मायूस होते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं, कभी नाकाम, कभी खुश और कभी गमगीन होते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे ऊपर अपने असरात मुरतब करती हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमें बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना हज़ारों चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हम इसमें से बेस्ट अचीवमेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। मसलन हमारे सामने 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसी छोटी छोटी और बेबुनियाद ख़बरें होती हैं। इन न्यूज़ में से 99% हेडलाइंस होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, जो हमारे माइंड पर नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं और हमें नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाती हैं। नेगेटिव चीज़ों पर बिलीव हमें सही करने से रोक देता है और हमें रॉन्ग वे में ले जाता है। सबसे पहले आपके पास गुड इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। गुड इन्फॉर्मेशन ही हमें गुड एनवायरनमेंट, गुड हेल्थ और गुड बिजनेस की तरफ ले जाती है। यही पहला इन्फ्लुएंस का पहला असूल है। इन्फ्लुएंस में राइट इन्फॉर्मेशन आपके माइंड का फ्यूल है। पॉइंट इन्फ्लुएंस में कि आप जहां काम करते हैं, फारिग टाइम में या लंच में अपने दोस्तों और अपने पार्टनर के साथ तबादला ख्याल रखें। हर रोज़ जब आप अपने साथियों से छोटी छोटी बातें और तबादला ख्याल करेंगे तो इससे एक ह्यूज डिफरेंस आपकी लाइफ में अफेक्ट होगा। उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज़ योर इन्वायरमेंट। छोटे छोटे डिसीजन आपके फ्यूचर पर बड़े बड़े असरात मुरतब करते हैं। आपके और मेरे दिमाग में उस वक़्त ही कुछ बेहतर फील होगा जब आपका और मेरा माइंड कहीं इधर उधर उलझा हुआ नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने इन्वायरमेंट को बेहतर रखना होगा। इसके लिए आपकी सोचों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आपका माहौल आप पर फिज़िकल और साइकोलॉजिकल असरात मुरतब करता है। चैप्टर नंबर 6, एक्लेरिएशन। अगर आप एक काम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे होते हैं तो ये सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ करें और बेहतर करने की कोशिश करें। आपको रोज़ कोशिश करते रहना चाहिए। कहते हैं जब शतरंज का खेल ईजाद हुआ तो उस वक़्त के बादशाह को ये खेल बहुत पसंद आया। फिर शतरंज ईजाद करने वाले को मुँह मांगा इनाम देने का फ़ैसला किया गया। शतरंज ईजाद करने वाले ने कहा, हजूर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ये कर दीजिए कि शतरंज के पहले खाने में एक अनाज का दाना रख दीजिए और फिर अगले खाने में पिछले खाने का दुगना अनाज रख दे जाइए, यहाँ तक कि 64वें खाने में जितने अनाज के दाने आए मुझे इनाम के तौर पर अनायत कर दिए जाएं। कि आपको भी हैरत हुई ना? जी हाँ, कहाँ गंदम का एक दाना और कहाँ वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? हकीकत यही है। माशियात की एक वेबसाइट ने मनी वर्क फॉर मी में ये कैलकुलेट करके बताया है कि आज के हिसाब से अगर शुमार किया जाए तो पूरी दुनिया के जीडीपी यानी ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट के हिसाब से बनती है। शतरंज के 64वें खाने में जितना अनाज आएगा वो इतना ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे 10 पहाड़ों को ढांप सकती है, ये चीज़ कहलाती है कंपाउंड अफेक्ट। आप शुरू में अपनी रफ्तार और कोशिश को तेज़ रखते हैं, यही वो काम है जिससे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसमें बजाय आप पीछे की तरफ जाएं, आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। छोटे छोटे काम से, छोटी छोटी रूटीन से, कभी आराम से, कभी तेज़ी से, चाहे आप आहिस्ता काम करें या तेज़ी से, जब आप एक काम को करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं तो यकीनन आप कामयाब ज़रूर होंगे। वो आज जब आप सच बोल रहे होते हैं, अपने काम से भी और अपने आप से भी, अपने बारे में सब कुछ समझ रहे होते हैं, एक्लेरिएशन कहलाता है। जब रफ्तार को बरकरार रखते हैं, इसी तरह जब हम अनाज के एक दाने को जमा करते जाते हैं तो ये किस तरह बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया की दौलत में तब्दील हो जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंड अफेक्ट। शुक्रिया।